नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ हम चैप्टर नंबर 30 का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि मसल सेल, उसकी अंदर से मतलब मसल सेल के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। मसल सेल के अंदर फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर मायोफाइब्रल्स होते हैं और उनमें हमारा सार्कोमियर होता है। ये हमने स्टडी किया था। उससे कुछ रिलेटेड बातें रह गई थी, कुछ संकुचनशील तंत्र रह गया था। यहाँ आज हम कॉन्ट्रैक्टेट सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि संकुचनशील तंत्र के उस मायोफाइब्रल में संकुचन कैसे होता है ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम। साथ ही अगर वीडियो छोटी बनी तो हम उसकी क्रियाविधि भी पढ़ेंगे, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। उसमें एक सिद्धांत दिया गया है, फिसलन तंतु सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे अगर टाइम बचा तो, मतलब वीडियो छोटी बनी तो संकुचनशील तंत्र के बारे में देखिए। संकुचन दो तंतुओं के कारण होता है हमारे सार्कोमियर में। पहले मैं यहाँ सार्कोमियर का डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। तो ये डायग्राम हमने बनाया है सार्कोमियर्स का, यानी कि हमारी मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल्स। उसके अंदर होते हैं हमारे डार्क और लाइट बैंड। मैंने आपको बताया था डार्क बैंड यहाँ होगा हमारा रेड वाला एरिया, जिसे हमने ए बैंड भी कहा था। तो यहाँ लेबलिंग कर लेते हैं, ए बैंड जो कि मायोसिन से बना हुआ था। और जो आपको ये वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे आई बैंड, यानी कि एक्टिन से बने हुए, और हमारा लाइट बैंड है ये। इनके बीच में जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई दे रही है ये है हमारी जेड लाइन, और जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है वो है हमारी एम लाइन। यहाँ एक मिनट, मुझे दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा। इस वॉयलेट से देखिए जो जेड लाइन है, पहले ये एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक के बीच का एरिया हमारा सार्कोमियर कहलाता है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। इसी तरीके से इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक का एरिया, ये सारे सार्कोमियर्स हैं। हमने कल एक सार्कोमियर के डायग्राम बनाया था, तो उसमें जो वॉयलेट से इस वॉयलेट से और दूसरे वॉयलेट तक के बीच का एरिया हमने एच जोन बताया था, एच क्षेत्र, एच जोन या फिर एच क्षेत्र। और इसके बीच में हमारी एम लाइन है, कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ हमने सारी स्ट्रक्चर्स देख लिए, कौन कौन से हमने कल बात की थी। तो अब यहाँ संकुचनशील तंत्र में जो एजेड, जो मायोसिन जिससे बना हुआ है, सॉरी एसआईएन, और आई बैंड जो एक्टिन से बना हुआ है, इनके फिलामेंट्स होते हैं, यानी एक्टिन तंतु होते हैं और मायोसिन तंतु होते हैं। तो पहले हम मायोसिन तंतु देख लेते हैं कि मायोसिन तंतु में कौन कौन से अलग चीज़ें आती हैं, या फिर वही सभी चीज़ें आएंगी। तंतुओं को हम इंग्लिश में फिलामेंट्स कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने काफ़ी शॉर्ट में बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये एक्चुअल में ये काफ़ी छोटा बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन ये एक्चुअल में पता है कैसा होता है। मायोसिन ना दो इस तरीके के स्नैक टाइप स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। इस तरीके से मिलकर बना होता है हमारा मायोसिन। आप स्ट्रक्चर में समझ गए होंगे। यहाँ दो सांप जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये एक मायोसिन का फिलामेंट है, ये एक तंतु है, दोनों मिलकर के एक तंतु बनाएंगे। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जो ये ऊपर के पार्ट है इसे हम हेड कहते हैं, यानी शीर्ष, और पीछे का ये पुच्छ भाग हो गया जिसे हम टेल कहते हैं। इसमें एक
एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि एक्टिन से जुड़ने के लिए एक साइट होगी, यहाँ पर एक क्षेत्र होगा कुछ इस तरीके का। इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिन से जुड़ने का क्षेत्र, एक्टिन बाइंडिंग साइट। साइट मीन्स क्षेत्र होता है, बाइंडिंग मतलब जुड़ना, और एक्टिन का मतलब यहाँ एक्टिन फिलामेंट से जुड़ने का एक क्षेत्र है। और साथ ही इसमें एटीपी के लिए एक एटीपीज, यहाँ इस तरीके से देखना जरा, एटीपीएज साइट होती है, यानी कि एटीपी यहाँ पर आएगा। ये जो क्षेत्र होगा ना, ये यहाँ एक्टिन से जुड़ने के लिए होगा। मान लीजिए ये एक्टिन है, और एक्टिन पर नीचे यहाँ कुछ गड्ढे होते हैं जिनमें जाकर ये जुड़ जाता है। तो ये इन्हें यहाँ जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। तो एटीपी को तोड़ने के लिए यहाँ साइट लगी होती है, एटीपीएज साइट। तो यहाँ पे जो एटीपी आएगी ना, वो ये जो एटीपी साइट है, ये इसे एडीपी और फास्फेट में बदल देगी, यानी एडेनिन ट्राइफास्फेट को एडेनिन डाइफास्फेट और एक फास्फेट के अणु में बदल देती है, जिससे इसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा, और ये जाकर के इन एक्टिन के गड्ढों में जुड़ जाता है। बस हमारे मायोसिन फिलामेंट में ओनली इतना ही था। अब हमारे एक्टिन फिलामेंट्स पे चलते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स में कुछ प्रोटीन्स आएंगे, एक्टिन किससे बना होता है, ये सब कुछ आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्टिन तंतु या एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स जो है, देखिए इनको हमने काफ़ी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स में बना रही हूँ, क्योंकि समझना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना क्लियरली हम इसे समझेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये मायोसिन की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि फिर इसे इतने गोल गोल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी आप, और मुझे भी होगी, क्योंकि बनाने में काफ़ी खिचपिच हो जाएगा। तो ये जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये हमारी जी एक्टिन से मिलकर बनी होती हैं, जो कि कुंडलित तरीके से है। देखिए कुंडलित कैसे है मैं आपको बताऊं तो, एक इस तरीके से जा रही है और दूसरी इस तरीके से जा रही है। मैं इस पर लाइन लगाने वाली नहीं हूँ, वैसे एक्चुअल में लाइन नहीं होती है, मैं लाइट पेन से आपको बता देती हूँ। एक ऐसे है और दूसरी ऐसे है। ये है, ये जो कुंडलित संरचना है, ये हमारे जी एक्टिन की वजह से है। जो एक्टिन तंतु है ना, ये दो स्टेट में मिलता है, दो अवस्थाओं में मिलता है। एक तो हो गया हमारा जी एक्टिन और दूसरा होगा हमारा एफ एक्टिन। ये जी एक्टिन ना गोलाकार होगा, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ गोलाकार। कई सारे जी एक्टिन मिल रहे हैं। देखिए ये जो प्रत्येक गोला है ये जी एक्टिन का है, तो कई सारे जी एक्टिन मिलकर के एफ एक्टिन बना रहे। मतलब मैं कहूँ तो जी एक्टिन तो हमारा ये हो गया, और एफ एक्टिन ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ एक्टिन तंतु है, यानी कि दो अवस्थाएं हुए एक्टिन की। एक तो जी एक्टिन जो गोलाकार है, कई सारे जी एक्टिन मिलकर के एफ एक्टिन बनाते हैं। तो देखिए हम इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये कई सारे हमारे पास जी एक्टिन है, और ये सारे जी एक्टिन, सॉरी ई नहीं आएगा इसमें, ये सारे जी एक्टिन मिलकर के ना, मतलब कि एक तरीके से बहुलीकरण हो जाता है इनका। आपको बहुलीकरण का मतलब तो पता ही होगा। और ये फिर उससे एफ एक्टिन बना लेते हैं। और ये दो कुंडलियों के रूप में होता है, जैसे कि हमारी स्ट्रैंड्स होते हैं, दो कुंडलित लड़ियां होती हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो हमारे पास ये हो गई और दूसरी ये हो गई। सेम उसी तरीके से दो कुंडलित लड़ियों से मिलकर बना होता है, और ये आपस में लिपटे रहते हैं। तो जी एक्टिन मिलकर के एफ एक्टिन बनाते हैं। जी एक्टिन कैसे है? गोलाकार है, और ये मिलकर के कुंडलित
मतलब दो रहेंगे, आपको दो दिखाई दे रहे हैं, दो लड़ियां हैं आपस में कुंडलित तरीके से मिली हुई होती हैं, जिसे हम एफ एक्टिन कहते हैं। अब ये हमारा एक्टिन बन गया है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मायोसिन के ये हेड है ना, इनके शीर्ष पर कुछ एक्टिन बाइंडिंग साइट लगे होते हैं जो एक्टिन पर जुड़ जाते हैं। यहाँ इनके यहाँ पर गड्ढे होते हैं, ग्रूव्स जिसे हम कहते हैं, गड्ढे। इन गड्ढों में आकर के हमारे मायोसिन जुड़ जाते हैं। और देखिए मायोसिन जुड़ेंगे तो क्या होगा, जरा समझिएगा। जैसे ये मायोसिन ना यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, सेम इसी तरीके से इसमें कैसे जुड़ गए, और ये यहाँ से इसे खींचेंगे। जैसे ये मायोसिन का हेड है और ये हमारा एक्टिन है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनने लग जाएगी, ये अब अंदर की ओर खींचेगा इसे इस तरीके से। यानी कि इस तरीके से हमारे जो एक्टिन होंगे वो उनमें संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि वो गति कर सके। संकुचन से हमारी मांसपेशियां, देखिए इनके संकुचन से एक्टिन के संकुचन से क्या होगा, सारा जेड लाइन है ये यहाँ पर आ जाएगी, नजदीक आने लग जाएगी। इसी तरीके से सभी सार्कोमियर्स में होगा। तो सार्कोमियर्स से मिलकर बनी होती है हमारी मायोफाइब्रिल्स। सभी मायोफाइब्रिल्स में ऐसा होगा तो फाइबर्स में भी होगा, और इससे हमारी पूरी मसल सेल संकुचित होने लग जाती है। तो ये हमने देखा है एक्टिन फिलामेंट के यहाँ पर ये गड्ढे पाए जाते हैं, ग्रूव्स पाए जाते हैं, जिनमें आकर के हमारे मायोसिन के हेड जुड़ते हैं। अब इस तरीके से तो हमारी हर मसल में इस तरीके से मूवमेंट होने लग जाएगी सारे दिन ही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें है ना इन ग्रूव्स को बंद करना होगा, ताकि जिससे ये जो मायोसिन के हेड है ये इनमें आकर के ना फिट हो, इनका सर इन गड्ढों में आकर ना फंसे और संकुचन ना हो। हमें ज़रूरत हो तभी ये हो। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? ये दो फिलामेंट्स को, दो तंतुओं को जुड़ने नहीं देता आपस में। कौन कौन से दो तंतु? एक्टिन एंड मायोसिन को। एक्टिन और मायोसिन को ये आपस में जुड़ने नहीं देता है, इन्हें दूर दूर रखता है। देखिए कैसे, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कहाँ होता है ट्रोपोमायोसिन। जैसे ये हमारा एक्टिन है और इसमें ट्रोपोमायोसिन ना कुछ इस तरीके से लगा होगा। इस तरीके से हमारा ट्रोपोमायोसिन होगा। जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा ट्रोपोमायोसिन है, जो कि इन एक्टिन के गड्ढों पर लगा होता है। और इन्हें आपस में एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन के गड्ढों में मायोसिन के शीर्ष को फिट होने नहीं देता है। ये काम करता है हमारा ट्रोपोमायोसिन। अब हमें जब जरूरत होगी कि यहाँ पर हमें अपनी पेशियों को संकुचित करना है, अपना हाथ हिलाना है, अगर ये ट्रोपोमायोसिन नहीं हटेगा तो फिर तो हमारे जो एक्टिन के शीर्ष हैं मायोसिन के शीर्ष यानी हेड, वो हमारे एक्टिन के ग्रूव में नहीं फिट हो पाएंगे और जिससे संकुचन भी नहीं होगा। तो अब इन्हें हटाना भी ज़रूरी होगा। तो उसके लिए एक और फिलामेंट आता है, एक और तंतु आता है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, जो कि 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और ये एक जटिल प्रोटीन है। देखना, ये एक जटिल प्रोटीन है और ये 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। वह 3 प्रोटीन कौन कौन से हैं? पहला आता है हमारे पास ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी, इसके नाम में टी आ रहा है, देखिए आगे आप, यानी कि ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ होगा। ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होगा ये वाला
प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता है। दूसरा इसका प्रोटीन आता है हमारे पास ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी। अब देखिए सी यानी कि ये क्या आयन से जुड़े हुए होते हैं, या फिर कैल्शियम आयन। Ca+2 लिख दिया मैंने, आयन लिखने की जरूरत नहीं है। इससे कैल्शियम आयन जुड़े रहते हैं। अब ये क्या काम करेंगे हम सब देखने वाले, लेकिन तीसरा प्रोटीन और देख लीजिए। तीसरा कौन सा बचा है हमारे पास? ट्रोपोनिन आई, यानी कि इनहिबिट करेगा। ये हमने देखा था इनहिबिट का मीन्स क्या होता है, इनहिबिट यानी कि उसको निरोध करना, निरोधक करना, उसे रोकना। ये हमने हार्मोन्स में देखा था, इनहिबिटिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद होगा आपको, ये कौन छोड़ रहा था इनहिबिटिंग और स्टिमुलेटिंग हार्मोन? ये हमारा हाइपोथैलेमस छोड़ रहा था। किस पर? कंट्रोल करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल के लिए। तो ये किसको इनहिबिट करेगा? मायोसिन को। ये क्या करेगा? मायोसिन जो है ये आता है इसका हेड और आकर के हमारे इस एक्टिन के गड्ढे पर जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ट्रोपोनिन आई इसे नहीं आने देता, मायोसिन को आने से रोकता है। तो ये इसके हो गए हमारे प्रोटीन। अब ये कहाँ होता है देखिए, मैं इसकी जगह बना देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है। आपको तीनों स्ट्रक्चर्स दिखाई नहीं दे रही होंगी। मैं आपको बता दूं, ये हमेशा ना इन दोनों एक्टिन के, जी एक्टिन के बीच में जुड़ा होगा, कि खाली स्थान पर। इन तीनों को मैं अगर अलग कलर से बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, ये हमारा पहला हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, एंड ये हमारा तीसरा हो गया। जो अब मैं इन सभी के नाम और बता देती हूँ आपको। नीचे वाले का है टी ट्रोपोनिन टी, फिर टी सी ट्रोपोनिन सी, और ऊपर वाले का है ट्रोपोनिन आई, जो आने से इनहिबिट करेगा। इसी तरीके से नीचे भी जुड़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर ना टी सी, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम आयन जुड़े होते हैं, इससे आकर के कैल्शियम आयन जुड़ जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कैल्शियम आयन है स्काई ब्लू कलर के, ये आकर के ट्रोपोनिन सी से जुड़ गए। ट्रोपोनिन सी से जुड़ने के बाद ना ये जिस तरीके से पड़ा हुआ है, तो ये खड़ा होने की कोशिश होगा, और साथ में ये खड़ा होगा तो हमारा ट्रोपोनिन टी भी खड़ा होगा। इससे हमारे ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है। अरे कैसे भी जुड़ा होगा, इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है ट्रोपोनिन टी से। तो ये कैल्शियम आयन आकर के ट्रोपोनिन सी पर जुड़ा, ये अपने स्थान से इस तरीके से मूवमेंट करने लगेगा। साथ में ट्रोपोनिन टी भी मूवमेंट करेगा, और ट्रोपोनिन टी जुड़ा हुआ है हमारे ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा। ट्रोपोमायोसिन हट गया तो हमारा गड्ढा मायोसिन को दिखने लग जाएगा, और ये आकर के इस पर जुड़ जाएगा। समझ रहे होंगे आप किस तरीके से क्या क्या काम करते हैं तीनों प्रोटीन्स। एक बार फिर से देखें। मान लीजिए मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और ये है हमारा ट्रोपोमायोसिन। अब इस पर मैं कुछ इस तरीके से तीनों स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ। अब सभी के नाम आपको पता होगा। सॉरी, एक्चुअली पेन होल्डर नीचे गिर गया हाथ से। तो ये है हमारा ट्रोपोनिन टी, जो कि हमारे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। ये ट्रोपोनिन सी, यहाँ पर आकर कैल्शियम आयन जुड़ेगा, और ये ट्रोपोनिन आई, जो मायोसिन के हेड को यहाँ आने से रोकता है। अब मान लीजिए कैल्शियम आयन आ गया है। कैसे आया ये हम देखेंगे।
फिसलन तंतु सिद्धांत के आधार पर, यानी पेशीय संकुचन की क्रियाविधि में आएगा, ये कैल्शियम आयन आकर के ट्रोपोनिन सी से जुड़ जाते हैं। यहाँ हमने बताया था ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम आयन जुड़ते हैं आकर के, या फिर जुड़े रहते हैं। तो ये यहाँ आने पर अपनी मूवमेंट करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से अपनी गति करेगा, या फिर यहाँ से ये हटकर नीचे की साइड जुड़ जाए, कैसा भी हो सकता है, या ये हटकर से पीछे की साइड जुड़ जाए। ट्रोपोनिन सी हटेगा, उसके साथ जुड़े हुए ट्रोपोनिन टी, और ट्रोपोनिन टी जुड़ा हुआ है हमारे मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोमायोसिन, देखिए ट्रोपोनिन टी हिलेगा तो ट्रोपोमायोसिन भी हिलेगा, और ट्रोपोनिन आई भी हिलेगा। तो आई जो इनहिबिट कर रहा था मायोसिन के हेड को आने के लिए, हट गया, इससे मायोसिन आ सकता है। सी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ट्रोपोनिन टी जो कि मायोसिन से जुड़ा हुआ था, और ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ था। और ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा था, ये इन गड्ढों पर लगा हुआ था। तो अब ट्रोपोनिन सी हिलेगा तो ये तीनों जो प्रोटीन है ये इसके साथ हिलेंगे, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा हमारा ट्रोपोमायोसिन, सॉरी एक्टिन। मान लीजिए यहाँ पर आ गए होंगे तीनों ट्रोपोमायोसिन और तीनों के तीनों प्रोटीन्स। तो इससे ये ट्रोपोमायोसिन हट चुका है, और अब ये गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, और मायोसिन का हेड आकर के इसमें जॉइंट हो जाएगा, और ये इस तरीके से फिर अपनी मूवमेंट करने लग जाएगा। कैसे करेगा ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब 21 मिनट की बन चुकी है, इससे भी थोड़े ज़्यादा ही बन जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में। एक्टिन फिलामेंट्स में हमने क्या देखा, एक्टिन है वो गोलाकार जी एक्टिन से मिलकर बने हुए, और सारे बहुलीकरण से एफ एक्टिन बना लेते हैं, कुंडलित होगा, और 2 लड़ियां हैं इसमें। अब इस एफ एक्टिन पर ना कुछ लड़ी होगी जिसे कहेंगे हम ट्रोपोमायोसिन। जो इन एक्टिन्स में गड्ढे हैं उनको बंद करती है, और इन पर मायोसिन के हेड को जोड़ने से रोकती है। अब हमें जब ज़रूरत होगी कि कैसे हटाएं, तो हटाने के लिए हमारे पास आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 हमारे पास प्रोटीन है। 3 प्रोटीन कौन कौन से बताए मैंने आपको, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन टी है ये हमारे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ होता है, और ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम आयन आकर जुड़ता है, और ट्रोपोनिन आई ना मायोसिन को रोकता है, मायोसिन को रोकता है आने से कि आपको यहाँ नहीं आना है। तो जब कैल्शियम आयन आकर के ट्रोपोनिन सी पर जुड़ते हैं तो साथ में इन तीनों में मूवमेंट होती है, और ये तीनों हट जाते हैं। इन तीनों के साथ ट्रोपोनिन टी के साथ ट्रोपोमायोसिन भी जुड़ा हुआ है, ये भी हट जाएगा, और जो हमारा एक्टिन है उसका गड्ढा हमें साफ साफ दिखाई देगा, और यहाँ आकर के हमारा मायोसिन का हेड जुड़ जाएगा, और जिससे ये संकुचित होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे संकुचित होगा ये मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करूंगी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।